आपका फेवरेट टाइम, दवाई टाइम। अरे प्राची पुत्र, मिठाई के त्योहार के दिन तू मुझे ये कड़वी दवाइयाँ कहाँ से खिला रही है? रहने देना, आज के दिन नहीं। नो बहाना, दवाई का ना एक भी दिन स्किप नहीं करने। हाथ आगे बढ़ा। आज के लिए नहीं ना, आज दिवाली है ना। मुझे पता है आज दिवाली है, आपको भी पता है आज दिवाली है, लेकिन जो बेचारी बीमारी है ना उसे नहीं पता आज दिवाली है। तो क्या है ना, अगर ये दवाई अंदर नहीं गई तो वो बीमारी बढ़ जाएगी एंड दैट वोंट बी फेयर, है ना? चुपचाप दवाई खाइए, चलिए। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? जिद तो छोटी बच्ची भी इतना नहीं करती। कम ऑन, पता भी नहीं चलेगा। खा लो ना कड़वी दवाई, बाद में मिठाई खा लेना, ठीक है? कम ऑन, 1 2, वेरी गुड, गुड गर्ल। अभी ना एक काम करो, आराम से, अभी आराम से लेट जाओ। 15 मिनट बाद मैं आके चेक करती हूँ। नींद नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ना वीडियोस देखेंगे और आप चेंज करके आराम से सो जाना, ठीक है? अरे प्राची, तुझे पता है नींद कैसे आती है? नींद है ना लोरी सुनने से आती है। तो एक काम कर ना, आज मुझे लोरी सुना दे। मैं भी ऐसे गर्व से कहूंगी कि मैं एक लौती दादी ऐसी हूँ कि जो लोरी है ना सुनाती नहीं, सुनती है। कोई लोरी वोरी नहीं मिलेगी। सॉरी। क्या? चलो कम ऑन। मुझे तो लगता है कि आई लव यू बोल के गया है। नहीं। अरे मैं सच कह रही हूँ, आई लव यू बोल के गया है वो। ओके, पर दिमाग पे इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है दीदा। अब सो जाओ ना, अब डांट खाएंगे मेरी। जोर तो है ना तेरे दिल पे पड़ रहा है कि वो क्या बोल के गया है। चलो। अरे नहीं सोना। बस बस बस, मैं आती हूँ 15 मिनट में। गुड नाइट। अगर सच बोलता तो इस तरह भागता नहीं। मैं जानती हूँ कि वो ऐसे ही कुछ बोल के गया, यहाँ से भागने के लिए, हम सबका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ऑनेस्टली मैं जानती हूँ कि आप सब लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि आई एम टू बी ब्लेम्ड। आई नो आप लोग ये नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो था कौन और तुम्हें मारना क्यों चाहता है? वो जो भी है, हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। पता लगाना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इट्स पॉसिबल कि वो सिर्फ प्राची को टारगेट नहीं कर रहा है, इस पूरी फैमिली को टारगेट कर रहा है। हो सकता है वो प्राची का दुश्मन नहीं, हम सबका दुश्मन हो। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन था, वरना ऐसे तो हम इस घर में सेफ फील नहीं करेंगे, तो बाहर क्या फील करेंगे? एग्जैक्टली मॉम, ऐसे तो हमारा घर में उठना बैठना या बाहर जाना सब बंद हो जाएगा। हर वक्त एक डर सा लगा रहेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो कभी कभी लगता है कोई मुझ पे भी नजर रख रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट हु दैट पर्सन इज। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तो पहले क्यों नहीं बताया कभी किसी को? शाहना प्लीज, यहाँ फैमिली डिस्कशन चल रहा है, तुम चुप रहो। मॉम आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? हम सब यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हैं, एक दूसरे की। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे क्या बात करनी है? चुप रहो तुम। आलिया प्लीज काम डाउन। देखो इस वक्त हम सब बहुत टेंशन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी आके बोल देगा और हम उसे बिलीव कर देंगे। देखो मैं तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन समझता हूं, उसने तुम्हारा नाम लिया, लेकिन उसने फिर पल्लवी का भी तो नाम लिया है ना। सो प्लीज उसके बारे में इतना मत सोचो। और आर्यन सही कह रहा है, हम सब यहाँ पे एक साथ खड़े, हम सब फैमिली है, वी हैव टू स्टैंड बाय ईच अदर। ये वो टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे पे अपना गुस्सा निकालें, बल्कि ये वो टाइम है कि हम एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहें। और अभी के लिए मुझे लगता है कि हम सबको बस जाके थोड़ा आराम करना चाहिए। हम सब बहुत थक गए हैं, ये चंद घंटों में बहुत कुछ हो चुका है। सिड, रणबीर कहाँ है? वो टेलर के पीछे ही गया। एक्चुअली हम दोनों ही भाग रहे थे, पर मैं गिर गया, मुझे चोट लगी। ओ अच्छा, तुम एक काम करो, तुम रूम में जाके आराम करो। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? और आई थिंक हमें भी फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो जल्दी पकड़ा।
चलो चलो जल्दी। रुक थे। वो भाग गया। कोई बात नहीं, हमारे पास उसका नाम, नंबर और चेहरा तो है ही, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। जी। आपको वो जरूर फोन करेगा। आपको ऐसा लगता है कि इसको जो ऑर्डर्स दे रहा है वो हमारे घर में से कोई है? देखिए, मेरा एक उसूल है, मैं पहले केस सॉल्व करती हूँ और फिर जजमेंट लेती हूँ। मैं पहले मंजिल तक पहुँचूंगी और फिर किसी नतीजे पर। इस टेलर ने आपके घर पर सभी पर इल्जाम लगा दिए हैं, पहले आलिया पर और फिर आपकी माँ पर। इसकी स्टेटमेंट से कुछ भी प्रूव नहीं होने वाला। विल डू समथिंग। थैंक यू सो मच। आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। थैंक्स। मैडम जी, आपने उसको बताया क्यों नहीं कि आपको आलिया पे यकीन है? पहले था। आई एम श्योर वो टैक्सी वाला और वो थे ना, वो दोस्त थे। It's a blessing that the tailor didn't get caught. ये क्या हो गया हाथ में तुम्हारे? दिखा। क्या? ये चोट कैसी लगी? अरे कुछ नहीं, उसको पकड़ा था ना तो गिर गया थोड़ा सा। ये अभी तो ठीक ही नहीं हुई। सुपरमैन हो जो अपने आप ठीक हो जाएगी? दवाई लगाने पे ही ठीक होगा। तुम बैठो यहाँ। अरे बैठो, इधर बैठो। ओके। आराम अरे से। इतना नहीं लगा है, थोड़ा सा ही है बस। चुप करो, कुछ नहीं पता है तुम्हें। ये ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। जलेगा। अरे चलेगा, लेकिन जितना तुम्हारे तानों से जलन होती है ना उतना नहीं जल रहा है। नहीं तुम ऐसे घूर के मैं ही लेके आया था ये। चुप, एकदम चुप, मुंह बंद। वैसे कॉलेज में नहीं हो तुम अभी। ये दौड़ना भागना या तो अच्छे से सीख लो या तो पूरी तरह बंद करो, तभी चोट वोट नहीं लगेगी। तुम्हारी प्रॉब्लम किससे है? मेरी चोट लगने से या तुम्हें ये दवाई लगानी पड़ रही है उससे? क्या है ना, दूसरों को लेक्चर देना बहुत आसान है। अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो। खुद क्या करते हो? दूसरों को लेक्चर देने से पहले खुद देखो क्या करते हो। खुद अपना काम करो, फिर नसीहत दो। इन हाथों की हर रेखा में तुम रहते हो यार, दिल के करीब हो तुम, मेरा नसीब। तुम बताए, अगर तुम मेरा ऐसे ही ख्याल रखती रहोगे ना इतनी प्यार से, तो मैं बार बार चोट खा के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एक बार को मेरा दिमाग मना कर दे, फिर दिल कहेगा कि एक और चोट, एक और चोट। हो गया। हो गया? अगर तुम्हें पसंद नहीं हो तो तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो? एनीवे, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई फील मच बेटर। तुम्हें नहीं लगता प्राची को रणबीर के पीछे जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि उसका मतलब क्या है? कहाँ रह गई थी तुम? कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। क्या हो गया? प्लीज रिया, आपको बुरी खबर मत सुनाना। बुरी खबर सुन सुन के ना मैं परेशान हो गई हूँ। कैन वी जस्ट हैव अ नॉर्मल डे इन दिस हाउस? अ नॉर्मल डे विदाउट एनी ट्रबल। रिया चुप क्यों हो? तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। प्लीज डर तो मुझे लगने लगा है। आपको एक नॉर्मल डे चाहिए ना? गॉड बूजी, मुझे तो सुकून का एक मिनट नहीं मिलता यहाँ। कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता यहाँ। कुछ भी अच्छा करने जाओ, कुछ भी अच्छा करने के लिए प्लान करो तो प्लान फेल हो जाता है। एंड गेस व्हाट, अगर प्लान को ठीक करने जाओ, बचाने जाओ मुझे पता है क्या होता है, और बुरा हो जाता है। जिसे मैं बिल्कुल देखना नहीं चाहती वो बार बार मेरे रणबीर के पास दिखती है। जिसे मैं अपनी लाइफ से निकालना चाहती हूँ ना, वो रणबीर की लाइफ में और घुसती जाती है। और स्पेशली कल से प्राची, मुझे प्राची की जान खतरे में देख के रणबीर उसके और क्लोज आ गया है। रणबीर ने अपनी जान खतरे में डाल दी। और पता है क्या होता है, जब रणबीर को भी तकलीफ होती है ना तो प्राची डॉक्टर, वैद, नर्स सब कुछ बन जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं कि ये दोनों अलग हो जाए। अपने आप को मार डालूं क्या? अरे मैंने यहाँ तक भी प्रूव कर लिया कि प्राची का बच्चा उस सिड का है। अभी भी वो अलग नहीं हुए। अब अपनी जान दे दो इन दोनों को अलग करने के लिए।
बड़े लोगों के छोटे संस्कार। हेलो, व्हाट? गॉड, देखना जरा, किसी न्यूज ऐप में प्राची की कोई वीडियो दिखाई है क्या? सिड के साथ डांस करते हुए? व्हाट? बेशर्मी की सारी हदें पार करती प्राची कोहली। मैं यहाँ पे किसी को गलत या सही प्रूव करने नहीं बैठा हूँ। मैं बचाऊंगा, उनको बताऊंगा कि किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर घुसने से क्या होता है। I'll teach them a lesson. समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। How do I handle this situation? मेरा मन कर रहा है मैं दिल्ली छोड़कर कहीं चली जाऊं। सर शर्म से झुका जा रहा है मेरा। इस बार सिर्फ प्राची की नहीं, हम सबकी इंसल्ट हुई है, कोहली फैमिली की इंसल्ट हुई है। मॉम, मैं ऐसे कैसे? Enough now! तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम्हें तो सिर्फ प्राची नजर आती है ना, फैमिली तो नजर आती नहीं है तुम्हें। You know what, रणबीर? इस फैमिली की जो रेपुटेशन खराब हुई है ना, वो सिर्फ प्राची और तुम्हारी वजह से खराब हुई है। इससे पहले आज तक कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर ने इस फैमिली के बारे में एक शब्द बुरा नहीं कहा। सिर्फ हमारी तारीफ की गई है, हमारे सक्सेस के बारे में लिखा गया है। लिखा गया है कि कोहलीज हर सेक्टर में सिर्फ सक्सेसफुल रहे। हमारी तरक्की के बारे में बात करते हैं लोग, और आज एक एक इंसान चाय की चुस्कियां लेते हुए हमारे फैमिली के बारे में गॉसिप कर रहा है। सेंसेशनल न्यूज बन के रह गए हम लोग। अलग अलग तरीके की बातें करते हैं लोग। मम्मी, लेकिन शट अप। I'm really sorry मम्मी, बट मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि ये किसका काम है। ये न्यूज वाले ना थोड़े से पैसे लेते हैं और कुछ भी छाप देते हैं। आई एम श्योर जिन्होंने इनको पैसे दिए हैं ना, वो ही प्राची को मारना चाहता होगा। आई एम डैम श्योर। पहले उसने प्राची को मारने की कोशिश करी, अब वो हमारी पूरी फैमिली रेपुटेशन खराब करना चाहता है। मैं चुप नहीं बैठूंगा मॉम। लिसन रणबीर, किसी भी फैमिली को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक उस फैमिली में पहले से कोई दरार ना हो। और अब हमारी फैमिली में दरार आ चुकी है रणबीर, और वो दरार है प्राची की प्रेगनेंसी। उसका सिड के बच्चे की मां होना। मॉम, फैमिली साफ सुथरी होना तो उसे गंदा करना आसान नहीं होता रणबीर, लेकिन अगर किसी भी फैमिली में पहले से ही गंदगी हो तो उसे और गंदा करना बहुत आसान होता है। मम्मा ऐसा नहीं बोल सकती प्राची के बारे में। चलो मेरे साथ। इसमें लिखा है कि कोहली परिवार की बहू प्राची का अफेयर उसके हस्बैंड के कजिन के साथ सिड। इस फैमिली की जो रेपुटेशन खराब हुई है ना, वो सिड, प्राची और तुम्हारी वजह से खराब हुई है। और अब हमारी फैमिली में दरार आ चुकी है रणबीर, और वो दरार है प्राची की प्रेगनेंसी। उसका सिड के बच्चे की मां होना। यार, रोड गाड़ी चलाने के लिए होती है, ट्रैफिक करने के लिए नहीं होती है। आर्यन बोल। अरे कहाँ है यार तू? लिसन, आई एम रियली वरीड यार। अरे मेरी टेंशन मत ले यार, मैं नॉर्मल, मैंने कोई बीवी नहीं रखी है, डोंट वरी। अरे क्या नॉट वरी यार,
तू मेरी बात सुनेगा, मुझसे टेंशन में तू आ जाएगा यार। अरे पल्लवी आंटी का पारा 7वें आसमान पर है, उन्होंने अपना सारा गुस्सा प्राची पे निकाल दिया है। क्या बात कर रहा है सही में? अरे बेचारी को इतना सुनाया कि डर के मारे कांप रही थी यार वो। रणबीर, रणबीर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है आर्यन, तो ये ऐसे ही कुछ बोल रहा था। और डोंट वरी, ओके, आई एम फाइन, बाय। तुम ये क्या कर रहे थे? उसे ये सब बताने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना वो कैसा है। पता है, इसीलिए तो बता रहा था प्राची। और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारी कितनी केयर करता है। पागल है वो तुम्हारे पीछे। और सच बोलूं तो उसे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए पागल होना। और शायद तुम्हें भी, बस तुम बोलती नहीं हो, है ना? पर इतना जान लो प्राची की आंखों की भाषा अच्छे से पढ़ लेता है रणबीर। तुम्हारी शादी हम करवा रहे हैं और तुम्हें यही टाइम मिला है ये सब बात करने के लिए? थोड़ा सा लेक्चर अपनी इस प्यारी रिया को भी दीजिए, पूछिए। इसे भी यही टाइम मिला था ये सारी बातें करने के लिए। मतलब घूम फिर के बात मेरे ही बच्चे पे क्यों आती है? उसकी लेजिटिमेसी, उसका जायज होना नाजायज होना क्यों? अगर इतना नॉर्मल है ना ऐसी बातें करना तो फाइन, मैं भी नॉर्मल बात करती हूँ। मैं भी नॉर्मली बोल रही हूँ कि रिया, मुझे नहीं लगता तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो रणबीर का। माइंड योर वर्ड्स। तब से देख रही हूँ तुम बात को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हो। नहीं रिया, मैं किसी बात को डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं बात को सही दिशा पर, सही ट्रैक में, सही ओर लेके जा रही हूँ। तुमने बहुत ही स्मार्टली मुझे कहा था ना कि मैं डीएनए टेस्ट करवाऊं, ये साबित करने के लिए कि मेरा बच्चा किसका है। तो मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि तुम्हें भी वो टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये साबित करने के लिए कि तुम्हारा बच्चा रणबीर का है या नहीं। डाउट है ना? कर दो क्लियर। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस खानदान पर कोई भी सवाल उठाया जाए। रिया, कल सुबह तुम टेस्ट कराओगी। खुद को प्रूव करने के लिए नहीं, इससे चुप कराने के लिए। कल सुबह टेस्ट होगी और शाम को संगीत, उसके बाद परसों शादी। And that's final. मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बिल्कुल सही किया, मुझे पता है। पर पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। I'd like to book a deep tissue massage. मैंने पपाया ही मंगाया, उन्होंने ही बोला उन्हें पपाया खाने का मन कर रहा है। डीएनए टेस्ट के बाद सब पता चल ही जाएगा कि रिया सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं, या फिर उसने कुछ किया है, या फिर वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। क्यों हो तुम रिया, ऐसी क्यों हो? मैं जब भी तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचती हूँ, अच्छा सोचना चाहती हूँ, तो भी तुम कुछ ना कुछ गलत कर ही देती हो, कुछ ना कुछ बुरा कर ही देती हो। हम दोनों जुड़वा बहने हैं, फिर भी एक दूसरे से इतनी अलग क्यों हैं? हमारे माँ बाप एक है, फिर भी हमारी परवरिश, हमारी संस्कार, हमारी सोच तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक अच्छी इंसान तो नहीं, पर एक अच्छी बहन तो बनी सकती थी तुम मेरे लिए, तुम्हारी सगी बहन के लिए, तुम्हारी जुड़वा बहन के लिए। सुना तुमने? तुम्हारे पापा ने क्या कहा? तुम मुझसे प्रॉमिस करो आज कि तुम और मैं, हम दोनों तुम्हारे पापा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनकी ताकत बनके।
इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए क्योंकि उनकी जो खुशियां हैं ना, उन खुशियों पर सिर्फ उनका अधिकार है और वो खुशियां सिर्फ उन्हीं को मिलनी चाहिए। हम तीनों ना एक साथ बहुत खुश रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली होगी हमारी। अब तक मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? अरे यार मेरी हालत खराब है, तुम कह रही शांत हो जाओ, क्या वजह मेरे पास? वजह मैं हूँ, मैं वजह हूँ। बोल रही हूँ कब से शांत हो जाओ, कुछ बोलने जा रही, बोलने नहीं दे रहे। देखो मेरी बात सुनो, कुछ नहीं बिगड़ा है, ओके? कुछ नहीं बिगड़ा है, मीका बिल्कुल सेफ है। क्योंकि रिया और आलिया मुझे को नहीं पता ना कि मुझे कितना पता है। मैंने वादा किया था ना तुमसे, प्रॉमिस किया था कि मीका को कुछ नहीं होगा, वो सेफ रहेगी। अभी गारंटी देती हूँ, अश्योर करती हूँ तुम्हें कि कुछ नहीं होगा मीका को। शील बी सेफ, शी इज सेफ। बस हौसला रखो, भरोसा रखो और कल का इंतजार करो। कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि कल मैं सिर्फ रिया की प्रेगनेंसी का सच सबके सामने नहीं लाने वाली, मीका को भी उनके चंगुल से हमेशा के लिए छुड़ाने वाला। और सबको पता चल जाएगा सिर्फ कि तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरे भाई जैसे हो और हमने कुछ गलत नहीं किया है। जिन्होंने गलत किया है ना, उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। रिया और आलिया पूछी, उनका सच सबके सामने आएगा, उनका पर्दाफाश होकर रहेगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारी बहन वापस मिल जाएगी और मुझे मेरा पति। सब ठीक हो जाएगा सिड, डोंट वरी। इस काम के लिए ना मुझे शाहाना की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं शाहाना की बच्ची कहाँ है। तेरे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया आया कहाँ से? कौन सा आइडिया? अरे वो रिया का डीएनए टेस्ट। तो उस बात को लेके आप इतना खुश है? हाँ तो ये चैलेंज तो एक संजीवनी बूटी की तरह है जो मरते हुए रिश्तों में जान डाल देगी। और ये टेस्ट करवाने का मतलब है कि तू भी चाहती है कि रणबीर और रिया साथ में ना रहे। इससे तुम दोनों के बीच भरोसा बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। और जैसे ही टेस्ट नेगेटिव आएगा ना, रणबीर अपने आप ही शादी रोक देगा। क्योंकि रणबीर है ना, तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को बहुत प्यार करता है। अरे ये तो पल्लवी थी जो इस तरह सब कुछ ठीक करना चाहती थी। उसे लगता था कि रिया रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है तो रणबीर के साथ रहे, और तू सीट के बच्चे की माँ बनने वाली है तो तू सीट के साथ रहे। और वो डीएनए टेस्ट ही बता देगा कि किस बच्चे का बाप कौन है। पल्लवी अच्छी तरह से जानती है कि रणबीर तुझसे बहुत प्यार करता है। और है ना, देख इसका मतलब ये है कि रणबीर भी तेरे साथ ही रहना चाहता है। ये तो पल्लवी की बातों में आकर वो तेरी शादी करवा रहा है, लेकिन जैसे उसे पता चलेगा ना कि रिया के बच्चे का बाप वो नहीं है, वो तुझे जाने से रोक लेगा। वो कहीं नहीं जाने देगा क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है। देख प्राची पुत्र, मैं ये नहीं कहूंगी कि किसके बीच में कब और क्या हुआ था, वो सब मैं याद नहीं करूंगी, लेकिन मैं आज ये देख रही हूँ, मुझे तुम दोनों का रिश्ता मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे प्राची पुत्र, जो भी हुआ ना, अच्छे के लिए हुआ। मुझे तुम दोनों के बीच का प्यार बहुत ही गहरा होते हुए नजर आ रहा है। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मैं तुम्हारी वजह से अपसेट हूँ। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारा मतलब है रिया एंड प्राची ने जो किया? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस घर की बात कर रहा हूँ। पल्लवी, सोचो और मुझे बताओ कि कब हमने एक दिन भी इस घर में बिना किसी लड़ाई झगड़े के बिताया? सोचो, टेल मी। नहीं होगा ऐसा कोई दिन, क्योंकि यहां हर दिन कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई चिक चिक बस होती रहती। अरे कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस घर में इंसान नहीं, जानवर बसते हैं, जो किसी ना किसी वजह से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। और तुम पल्लवी, मैटर सॉल्व करने के बजाय उसे बढ़ाती रहती हो। ऑनेस्टली, अगर इस घर में सुख शांति नहीं है ना, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। What is your point? घुमा फिरा के बात मत करो, डायरेक्टली कहो जो कहना है, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ विक्रम। तुम कहना कुछ और चाहते हो और बोल कुछ और रहे हो। So tell me what is it? ठीक है, डायरेक्टली सुनना चाहती हो ना, तो hear me out। प्राची इस घर की बहू है। नो, इनफैक्ट अब मैं उसे बहू नहीं कहूंगा,
अब मैं उसे बेटी कहूंगा। वो इस घर की बेटी है। और पल्लवी, तुमने उसे जो भला बुरा कहा है ना, मैं उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा हूं। बोला तुमने प्राची को है, लेकिन बुरा मुझे लगा है। इतना बुरा लगा है मुझे कि मैं तुम्हें बता भी नहीं पा रहा हूं। कैसे तुम एक इंसान को इतना ह्यूमिलिएट कर सकती हो? एनीवे, अब जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि प्राची मेरे लिए कितना मैटर करती है, वो मेरे लिए क्या मायने रखती है, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अब से तुम प्राची से ऐसे बात नहीं करोगी। Got it? विक्रम, नई डॉक्टर का बिल बनाना है, जस्ट लेट इट बी। ओह माय गॉड, तुम? एक्सक्यूज मी, आप मुझे जानते हैं? कैसी हैं आप डॉक्टर प्रीति? एकदम बढ़िया। तुम कैसे हो? मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, आप देख लीजिए मुझे। आंखों की डॉक्टर नहीं हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पता है मुझे। घर पर सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अब तुम बताओ, तुम कैसी हो? कैसा चल रहा है? ठीक हूँ। रणबीर, ये डॉक्टर प्रीति है। सरिता आंटी के यहाँ जब हम रहते थे ना, तो ये हमारी पड़ोस में रहती थी। अरे हेलो डॉक्टर। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं प्राची का हस्बैंड हूँ। और डॉक्टर, ये रिया है मेरी बहन। हेलो। अब फैमिली यहाँ पे है तो प्रॉब्लम कुछ बड़ी लग रही है। बताओ ना क्या हुआ है? एक्चुअली रिया प्रेग्नेंट है और हमें ना कुछ टेस्ट करवाने थे, मतलब DNA टेस्ट। हो जाएगा, कम विद मी। चलो रिया, डॉक्टर प्रीति बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी। चलो चलो। कैसे हुआ ये सब? वो सिट भी नहीं है यहाँ। सारा घर देख लिया मैंने, सिट कहीं भी नहीं है। और ये कमरा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके साथ हाथापाई और जोर जबरदस्ती जरूर हुई है। विक्रम, पल्लवी, ध्यान से, लगी तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। I'm all right। कहाँ गया होगा सेट? और ये सब किसने किया होगा? मैंने तो अपनी किसी आदमी को ये सब करने के लिए नहीं कहा। फिर गॉड, सेट को ढूंढना होगा, उसी कल शादी करवानी है। विक्रम, किससे फोन लगा रही हो तुम आलिया? हाँ, अब नहीं किसी। क्या हुआ पल्लवी? क्या बात है? सिक का फोन है क्या? नहीं, एक्चुअली मेरे काम का कॉल है, इम्पोर्टेंट फोन कॉल है। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, क्या हुआ पल्लवी, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये कमरे की हालत देखना, ये दिख नहीं रहा है। यहाँ कुछ न कुछ जरूर हुआ है। ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? थैंक गॉड आपने फोन उठा लिया। मुझे आपकी हेल्प चाहिए यहाँ। अरे रिया, यहाँ मुझे डॉक्टर मधुरिमा यहाँ अभी तक नहीं पहुँची है हॉस्पिटल में। कह तो रही थी फोन पे कि रास्ते में है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पहुँची। आपको पता है ना उसके बिना। अरे रिया, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैं भी तो वही कह रही हूँ बूजी, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर मधुरिमा अभी तक यहाँ नहीं पहुँची और उससे पहले मैं यहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गई हूँ। अब कौन करेगा मेरा फेक DNA टेस्ट? और तो और रणबीर के साथ साथ वो प्राची भी है यहाँ। दोनों मेरे सर पर बैठे हुए हैं। मुझे मेरा सीक्रेट सबके सामने बाहर आ जाएगा। You know what? जिस डॉक्टर को मेरे टेस्ट के लिए अपॉइंट किया है ना, DNA टेस्ट के लिए, वो और कोई नहीं पर प्राची की जान पहचान की है बूजी। क्या होगा? मैं पकड़ी जाऊंगी बूजी। I don't know what to do बूजी। मैं चारों तरफ से घिर गई हूँ। ना आप हो ना वो डॉक्टर मधुरिमा है और मैं I am in a complete mess बूजी, complete mess। रिया, पैनिक मत हो। तुम एक काम करो, तुम रणबीर से कहो कि तुम टेस्ट उसी डॉक्टर से करवाओगी जो डॉक्टर तुम्हारा टेस्ट करते हैं। ओके? डॉक्टर मधुरिमा और किसी डॉक्टर से नहीं। तुम्हें ये करना होगा रिया। तुम प्लीज वहाँ की प्रॉब्लम संभालो, मैं यहाँ घर की प्रॉब्लम संभाल रही हूँ। आपको क्या लग रहा है मैं एक फोन नहीं कर सकती? अगर मैं यहाँ
यहाँ वहां जाकर एक फोन कर भी लेती हूँ तो मुझे बार बार फोन करना पड़ेगा ये पूछने के लिए कि डॉक्टर मधुरिमा कहाँ तक पहुंची, कब तक आओगी। मुझे आपको इतनी सी बात समझाने में इतना टाइम लग गया, उसको समझाने में कितना टाइम लगेगा। प्लीज प्लीज, मैंने बहुत बहुत मुश्किल से आपको फोन किया पूछी, प्लीज प्लीज अब मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ाओ, उसको डायरेक्ट फोन करो ना और पूछो कब तक आएगी। प्लीज जस्ट डू दैट फॉर मी क्विकली, जल्दी करो। आई एम लूजिंग इट। Stop saying that I'm losing my game. तुम्हारी ऐसी गुस्से की वजह से ना हमारा आधा काम बीच में ही बिगड़ जाए। अरे लगा रहा हूँ लेकिन बिजी जा रहा है। मैं ट्राई करती हूँ। ये क्या हुआ है यहाँ पे? दिख नहीं रहा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। हाँ पर यहाँ हुआ क्या था? क्या हुआ क्या है? कितने सवाल पूछ रही हो हमें? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो कि क्या हुआ होगा यहाँ। हाँ पर कोई तो यहाँ पे। वो हम पहले से ही बहुत परेशान है शाना, प्लीज इतने सवाल मत पूछो हमसे। अरे वो भी तो परेशान है पल्लवी, इसलिए पूछ रही है। एक बार बता दोगी तो चुप हो जाएगी। शाना, सिड कहीं नहीं मिल रहा है और ये कमरे की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ अनहोनी हुई है। शाना, हमें लगता है कि कोई आके जबरदस्ती सिड को अपने साथ ले गया होगा और सिड ने खुद को बचाने की कोशिश की होगी और ये सामान। तू पागल हो क्या? धमकी क्यों दी? तुम्हें नहीं पता वो कितनी डेंजरस है, कुछ भी कर सकती है, धमकी नहीं देनी चाहिए थी। प्राची, क्या हुआ? आलिया भूजी सिड को मरवाना चाहती है। ये सब आलिया भूजी ने किया। क्या किया है मैंने? आप जानती हैं कि आपने क्या किया और आपके सिवाय कोई कर भी नहीं सकता है। आपके पास वजह है, मोटिव है। क्या मोटिव, क्या वजह? कुछ भी बोली जा रही है ये लड़की। आपको कोई पसंद नहीं आता है ना, या फिर आपको अपने रास्ते से किसी को हटाना होता है, आपको लगता है कि कोई रुकावट है आपके रास्ते की, तो आप यही करती है। ये करने की सिर्फ आपके पास ही वजह है। शाना, ये तुम क्या बोल रही हो? पहले ही कहा था इस लड़की को इस घर में मत रखो। पागल है ये लड़की, किसी पे भी उंगली उठाती है। किसी पर भी नहीं, सिर्फ मुजरिम। और ये सब आपने किया क्योंकि आपके पास ये करने की वजह है। मैं जाऊँ डॉक्टर? हाँ आप जा सकती हैं। आपका ब्लड सैंपल मिल गया। नर्स, ये मेरा ब्लड सैंपल आपसे पहले जो नर्स आई थी ना, उसने लिया था। और आप आई इधर आई, आराम से लेट जाइए। अरे इनका तो ब्लड टेस्ट करना था। वो तो हो गया ना, ये रहा ब्लड सैंपल। अरे ये तो वेस्ट हो गया, अब दोबारा लेना होगा। अभी तो बेहोश है, ले लो फिर से। क्या हुआ मॉम, अचानक आप मेहिका के बारे में? I mean, क्या हुआ? साहब इतने चुप क्यों खड़े हैं? अच्छा हुआ तुम भी आ गई, क्योंकि मेहिका के मैटर में तुम भी इन्वॉल्व हो। लिसन पल्लवी, सिड ने तुमसे जो कुछ भी कहा है वैसी कोई बात नहीं है। मेहिका सिड की बहन है तो हम वैसा कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेहिका सिड की शादी में क्यों नहीं आ सकती? मेहिका सिड की बहन है तो भाई की शादी में तो उसे होना चाहिए ना। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि सिड की शादी में उसकी बहन ना हो? कल संगीत है, तुम्हें उसे बुलाना चाहिए। और ये बात मैंने नहीं, चाची ने मुझसे बोली कि मेहिका को यहाँ इनवाइट करना। फिर मैंने चाची को सच बताया। मैंने उन्हें बताया कि मुझसे ज्यादा तो तुम उसके टच में, तुम्हारी बात ज्यादा मानती है, तो अगर तुम उसे बुलाओगी, समझाओगी कि दादी का डर दिल से निकाल दे, तो यहाँ जरूर रहेगी। तुम जो कर रहे हो ना, मुझे सब समझ आ रहा है सिड। और फिर मैंने चाची को कहा कि तुम्हें बोले मेहिका को यहाँ बुलाने को। देखो रिया, मुझे तो बहुत खुशी होगी ना
कि मेरी बहन मेरे संगीत पे आएगी, पर वो मेरी बात कहाँ मानेगी। और वैसे तुम बुलाओगे तो वो जरूर आएगी। रिमेम्बर, तुमने उसे गणपति पे यहाँ बुलाया था। इसलिए मैं खुद यहाँ आई हूँ तुमसे ये कहने के लिए कि तुम्हें सिद्ध की बहन को बुलाना चाहिए। तो अब मेहिका को बुलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। लेकिन मॉम, मैं कर पाओगी या मैं बुलाऊं? नहीं, मैं कोशिश करती हूँ ना। कोशिश नहीं, इट्स एन ऑर्डर। अरे चाची, आपने ऑर्डर कर दिया ना, अब प्रिया डेफिनेटली मेहिका को यहाँ बुलाएगी। थैंक यू सो मच चाची। आपको पता है, आप विश्वास नहीं करोगी, मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी बहन कल संगीत पे नहीं आएगी ना, तो मैं रिचुअल्स पूरे ही नहीं करूंगा। मैं संगीत बीच में छोड़ के चले जाऊंगा। क्या हुआ? अब ठीक हो तुम? क्या हुआ? मुझे क्या हुआ है? ठीक ही हूँ मैं। कुछ तो हुआ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। यार बताया तो था मैंने तुम्हें। हाँ, तुमने मुझे बताया था कि मिली का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन क्या लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात कुछ और है। तुम्हें कोई और बात है जो परेशान कर रही है। कहाँ खो गए तुम? नहीं, कहीं नहीं, यही हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि कोई और भी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुम डिस्टर्ब हो, और वो ना हो मिली का ब्रेकअप हुआ है इसलिए तुम उदास हो ना। वो उदास है, उसको उदास देखकर तुम भी उदास हो गए। अरे एक काम करो, उससे मिल लो यार। तुम कल के फंक्शन के लिए इनवाइट कर लो उसे। वो यहाँ आएगी, उसका भी मन खुश हो जाएगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो उसे कॉल करो, इनवाइट करो। इट विल बी ग्रेट फॉर एवरीवन। इनवाइट हो। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम सिर्फ सर ला रहे हो? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उसे इनवाइट करना चाहिए। तो कॉल करो उसे। क्या अभी? नहीं, एक काम करना, कल जब पार्टी ओवर हो जाएगी ना तब इनवाइट करना। What? अरे आज इनवाइट करोगे ना, कल फंक्शन है तो आज कॉल करोगे। कॉल है तो मैं ऐसा कर लूंगा ना। तो अभी कॉल करो यार, तुम तो बच्चों की तरह जिद कर रही हो। मैं ऐसी हूँ। कॉल। अब थैंक यू तो बोल देते, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में बोल देना, आराम से बोल देना। अभी तुम कॉल करो, बात करो। मोटी तो तुम वैसे ही होने वाली हो ना। हाउ मीन। अच्छा मुझे एक बात बताओ। पूछो। जब तुम वो फ्रिज के पास थे तो तुमने कहा कि तुम्हें कुछ याद आ गया। क्या याद आया था? मुझे कुछ ऐसा याद आया था जिसको देख के मुझे अच्छा लग रहा था। क्या? मैं तुम्हें देख रहा था और तुम ना बिल्कुल स्ट्रेस नहीं थी। यूजुअली जब तुम्हें भूख लगती हो तुम्हें तो गुस्सा आ जाता है ना, चिड़चिड़ी हो जाती हो तुम, तो इसीलिए। उस हिसाब से तो तुम्हें ज्यादा चिड़चिड़ करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो बहुत भूख भी लगती है। लेकिन तुम तो खुश लग रहे हो। मैं खुश लग रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा था ना, मुझे अच्छा लग रहा था तुम्हें देख के। पता है मैंने क्या सोचा? क्या? स्ट्रेस लेके ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आखिर में सब अच्छा ही हो जाता है। यू नो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा सब कुछ ठीक? तुम्हें नहीं पता? तुम मुझे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझ के मुझसे बात कर रही हो। क्या है? क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? नहीं मतलब हो नहीं पर... मतलब पर क्या नहीं हूँ इंटेलिजेंट मैं? हो लेकिन लेकिन क्या? साफ साफ बोलो ना। तुम ना पहले शांत हो जाओ। ऐसे लग रहा है मुझे खा जाओगे। तुम्हारी भूख लगता है बहुत बढ़ रही है। भूख नहीं बढ़ रही है, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। बताओ मुझे क्या क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं तुम बहुत हाइपर हो रहे हो, मैं नहीं बता। मैं कहाँ हाइपर हो रहा हूँ, बताओ ना। अब आप नहीं सुनोगी मेरी बात? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और क्या सुनो तुम्हारी बात? इसमें सुनने वाली बात क्या है? क्या हम दोनों को नहीं पता कि वहाँ रणबीर और प्राची के बीच में क्या चल रहा होगा? वही तो चलने नहीं देना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो प्राची मेरे रणबीर के साथ कर क्या रही है? क्यों है वो मेरे रणबीर के साथ? उसकी तो सगाई हो गई थी ना सिड के साथ, इनफैक्ट शादी होने वाली है, तो वो ऐसी गिरी हुई हरकतें क्यों कर रही है? वो तो ऐसी नहीं है। वो तो बड़ी सती सावित्री टाइप है, तो अपने सती सावित्री कैरेक्टर में रहे ना। ऐसी कैरेक्टरलेस हरकतें क्यों कर रही है? हाँ, अगर मैं ये सब करूं इट स्टिल मेक सेंस। मैं किसी के साथ भी एंगेजमेंट कर सकती हूँ, मैं किसी के साथ भी शादी कर सकती हूँ, और किसी को भी छोड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। I can do whatever the hell I want. I can make up with someone, I can break up with someone, I can love someone, I can marry someone completely different. It's all up to me, क्योंकि मैं कैरेक्टरलेस हूँ।
मैं सती सावित्री टाइप हूँ ही नहीं। Of course, have you seen me? मैं बिल्कुल भी सती सावित्री टाइप तो नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसे काम करूंगी ना। लेकिन वो प्राची, वो तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ऐसे काम क्यों कर रही है? For heaven's sake, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या कर सकते हैं, और क्या पता वो भी टाइम के साथ बदल गई हो। No, बूजी, not possible at all, क्योंकि वो सिर्फ प्राची नहीं है, वो हमारी मॉम प्रज्ञा की जेरोक्स कॉपी है। वो प्राची तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। जब भी मैं उस प्राची को देखती हूँ, उसकी अच्छाइयाँ देखती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मॉम फेस बदल के सामने आकर खड़ी हो गई हो। नो, कुछ तो गड़बड़ है। We are definitely missing out on something. अब क्या आ गया आपके दिमाग में? वही जो आंखों के सामने नहीं आया है। Are you sure कि प्राची और सिड की सगाई हो गई है? हाँ बूजी, हुई तो थी ना सबके सामने। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने क्या देखा, लेकिन मैंने देखा कि वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने जा रहे थे और वहाँ पर लाइट चली गई। और लाइट आते ही उन दोनों की रिंग फिंगर्स में रिंग्स ऑलरेडी थी। उन दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई कब? बूजी क्या बोल रही हैं आप? आपका मतलब उन दोनों ने? मेरा मतलब कुछ भी नहीं है, और हमें मतलब निकालना भी नहीं है। बस हमें प्रूफ करना है रिया, क्योंकि अगर जैसा मैं सोच रही हूँ ना, वो अगर सच निकला तो हम चारों तरफ से फंस चुके हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हम अपने ही गेम और अपने ही चाल को देखकर इतना खुश हो रहे हैं कि हमें सामने वाले की चाल नजर ही नहीं आ रही है। प्राची हमारे साथ गेम खेल रही है और हमें पता भी नहीं चला। हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकाल ली है उसने। अब डरा क्यों रही हैं आप? अगर तुम्हें डर लग रहा है ना, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि डर लगना जरूरी है। इसका मतलब कि तुम्हें हार मंजूर नहीं है। बस ये डर प्राची को मत दिखा। दोस्त तुमसे जुड़ा प्राची, और उसको अब भी लगता है कि मैं और तुम शादी करने वाले। उसे ऐसा कैसे लग सकता है? कल रात हमारी इतनी अच्छे से बात हुई, मैंने उसे समझाया कि अब सब ठीक होगा, कुछ गलत नहीं होगा, और उसे भी यही लग रहा था कि सब ठीक होगा। हाँ प्राची, तुमने कहा होगा और उसे लगा भी होगा, बट तुमसे ना उसको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। जैसे तुम जाती हो ना, वो अलग ही रणबीर बन जाता है, और जैसे जब मैं उसके सामने आता हूँ ना, तो वो दिलजला आशिक बन जाता है। उसको लगता है कि मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊंगा। वो सारी बातें भूल जाता है जो तुमने उसको कही है। उसके दिमाग में बस वही बातें चलती है जो लोग उसे कह रहे हैं। इसमें उसका क्या कसूर है? बातें तो दिमाग में आती है। प्राची, तुझे कुछ करना होगा। तुझे ना रणबीर को ये काम खत्म करने से पहले हैंडल करना होगा। आई नो, कुछ करना तो होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ना उसे, उसका गुस्सा अच्छे से जानती हूँ मैं। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा, फिर एक पॉइंट पे आके फट जाएगा, और जब वो गुस्सा होता है ना, तो वो कुछ नहीं सोचता, बिल्कुल पागल हो जाता है। हम लोगों को मिलके बहुत काम करने हैं। उसका ऐसे गुस्सा सब कुछ बिगाड़ सकता है। और आलिया बूजी और रिया, उनका क्या? उनका क्या? वो बहुत शातिर लोग हैं प्राची। आई एम डैम श्योर उनको पक्का शक है कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं। उनको डाउट तो जरूर हो रहा होगा। होगा तो होगा, आई डोंट केयर। पर अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब तीर कमान से निकल चुका है। अब जो भी होगा ना, आमने सामने होगा। अब हम चुपकर वार नहीं करेंगे, डट के सामना करेंगे उनका। आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज रिया के रिपोर्ट्स आ जाएंगे, उससे ये पता चल जाएगा कि आलिया भूजी ने, रिया ने कितने झूठ बोले हैं, कितने धोखे दिए हैं, कितना गलत किया है। रिया और आलिया भूजी एक्सपोज हो जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि मीका को उन्होंने ही किडनैप किया है। टुडे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। शाहना, सबसे इंपॉर्टेंट काम तेरा है। ध्यान रखना दरवाजे पे। जैसे ही वो रिपोर्ट्स आए ना, मेक श्योर कि वो तेरे पास आए या फिर हम में से किसी के पास आए। किसी और के हाथ वो रिपोर्ट नहीं लगनी चाहिए। और सिर्फ तुम्हें आलिया भूजी पे प्रेशर बनाए रखना होगा कि अगर मीका तुम्हारे सामने नहीं आई तो, समझ रहे हो ना, किसी भी तरह आज दोनों काम अच्छे से हो जाने चाहिए। आज हम कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। सही कहा प्राची, आज की रात हम दोनों की सबसे इम्पोर्टेंट रात है। बस आज रात का अंधेरा है, कल सब सही हो जाएगा। तुम्हारे पास रणबीर होगा, मेरे पास मेरी बहन मीका होगी, हम दोनों की शादी टूट जाएगी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, रिया के रिपोर्ट्स जो शाहना तुझे हैंडल करने, और दो, मीका की सलामती हम सबकी जिम्मेदारी है। सो गाइस, नो मिस्टेक्स, लेट्स जस्ट डू दिस। डोंट वरी प्राची, मैं ना रिपोर्ट पे अच्छे से नजर रखूंगी, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे नजर रखी थी। पर हम तो अपना काम कर लेंगे प्राची, तुम क्या करोगी? मैं अपनी प्यारी बहन रिया का अच्छे से ध्यान रखूंगी। बिना संगीत के उसे अपनी धुन पे नचाऊंगी। मतलब उसे इतना उकसाऊंगी ना कि वो आज की रात कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठे। उसकी ये एक गलती ना उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। उसकी पिछली हजारों गलतियों के लिए ये एक गलती
सजा दिलवाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुमने इसे कहा ना मुझे इनवाइट करने के लिए, वरना ये तो मुझे बुलाता भी नहीं। अरे नहीं। पहले तो मुझे लगता था कि तुम दोनों सिर्फ लड़ते रहते हो, पर आज पता चला कि ये तो तुम्हारी बातें भी मानता है। छोड़ो ना, तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई हो। अच्छा, मैं बोलती हूँ ऐसा जब तुम इसकी बातें लेके बैठते हो। तुम्हें पता है सहाना हमेशा तुम्हारी बातें करते रहता है। सहाना ऐसी है, सहाना वैसी है, सहाना ने ये किया, सहाना ने वो किया, सहाना। ओ माय गॉड। बट ट्रस्ट मी, एज अ फ्रेंड तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत करता है। मिली, तुम कैसी बातें कर रही हो? कुछ भी। ये तो मुझसे बात तक नहीं करना पसंद करता है, ये मुझे मुंह पे इम्पोर्टेंस नहीं देता, मेरे पीठ पीछे क्या बात करेगा? ट्रस्ट मी सहाना, तुम्हारे सामने ना करता हो, लेकिन मेरे सामने तो ये बहुत करता है, और तभी कर सकता है जब तुमसे इतनी बातें की हो। मेरा इश्क बढ़ता गया और मुझसे कहा ना गया, मैं तेरा हो गया, क्या से क्या हो गया और मुझको पता ना चला। दिल को कौन अब समझाए, तेरे पीछे पीछे जाए, नाम तेरे लिखी है खुशी। धड़कन सांस रुक जाए जब तू सामने आ जाए, मेरी समझो जरा बेबसी। धीरे धीरे मेरा इश्क बढ़ता गया और मुझसे कहा ना गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रिपोर्ट छापी थी। प्लीज इन्हें बता दो कि वो कोई अफेयर नहीं था, सिद्ध से तुम्हारी शादी होने वाली है। वैसे बता तो मैं भी सकती थी, लेकिन न्यूज़ तुम्हारे बारे में है तो क्लैरिफिकेशन तुमसे आएगी तो बेटर होगा ना। बता दो इन्हें कि ये शादी करके तुम खुश हो। तुम्हारे बोलने से ही तुम्हारी और इस फैमिली की इमेज क्लियर होगी। Let's go ahead, tell them the truth. Exactly, बिल्कुल सही सुना आपने। मेरा और सिद्धार्थ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था। सिद्धार्थ और मैं शादी करने जा रहे हैं और आज संगीत फंक्शन है हमारी शादी के लिए। ये शादी आप अपनी खुशी से कर रही हैं? ऑफ कोर्स, आज आप देख रही है ना हमने घर कितना अच्छे से सजाया है। आज संगीत फंक्शन है, मैं तैयार हुई हूँ और आज हम बहुत एंजॉय करने वाले। मैं तो कहती हूँ आप भी रुक जाइए और फंक्शन एंजॉय करके बाद में जाइए। तो सुन लिया आप लोगों ने? तसल्ली हो गई आपको? तो हस्बैंड एंड वाइफ की फोटोज लीजिए और आपकी न्यूज बदलिए। कल के न्यूज़पेपर में ये छापिए कि प्राची और सिद्ध की शादी होने वाली है। सर आप मैडम के साथ खड़े हो जाइए, फोटो लेना है। उस वेटर को देखो ध्यान से। हाँ देखा। अब रिया मैंने कहा ध्यान से देखो उसे। जैसे सेलिब्रिटी शेफ्स होते हैं वैसे ये कोई सेलिब्रिटी वेटर है क्या जिसे मैं ध्यान से देखूं? उस वेटर ने जो ट्रे पकड़ी हुई है उसके नीचे गन है। मेहिका ने अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की, हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश की या यहाँ से भागने की कोशिश की तो वेटर उसे गन से उड़ा देगा। शीली इज वेल ट्रेन्ड। ये बात सिद्ध को पता है? नहीं, उसे अभी नहीं पता है पर बता दूंगी। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो दैट एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग अंडर कंट्रोल तो लग रहा है, लेकिन मुझे फिर भी एक डर सा लग रहा है कुछ गलत ना हो जाए बस। क्या गलत होगा? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्राची को देख के ऐसा लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ी जा रही है। उसे देख के ऐसे लग रहा है जैसे बाजी तो वो जीत गई है, बस ट्रॉफी का वेट कर रही है यहाँ। वापस दे आ रही है, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या मारेगा मुझे यहाँ सबके सामने? तो भाई नहीं है क्या? देना प्लीज, दे मुझे। अरे भाई हूँ इसलिए समझा रहा हूँ यार, बेवकूफी मत कर।
आर्यन दे ना। अच्छा दे दूंगा, पहले बता क्यों पीनी है? क्यों? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ इसलिए पीना चाहता हूँ। दे। अच्छा? हाँ। तू कुछ ज्यादा ही खुश नहीं है तू? हाँ बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा शराब ली है। तो शराब का साइज देख कितना खुश हूँ मैं। ओ भाई रहने दे, तू दुखी भी होता है ना तब भी तू यही हरकतें करता है, तो प्लीज मुझे मत बता। मत करना यार। तुझे पता तो है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्यों कर रहा है तू। मुझे पता है मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी हो, तू जानता है। मेरा पता है क्या मन कर रहा है कि मैं ये पूरी डेकोरेशन ना फाड़ दूं। मैं जाऊं मम्मी के पास, बोलूं प्लीज ये डिसीजन वापस ले लो। प्राची के पास जाऊं, उससे हाथ जोड़ूं और बोलूं कि शादी मत करो प्लीज। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद सब कुछ कर रहा हूँ। मैं डेकोरेट कर रहा हूँ, केटरिंग संभाल रहा हूँ, प्राची को तैयार तक मैंने करा है संगीत के लिए। तुझे पता है आई स्वेयर मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है आर्यन, सच्ची में। एक हाथ से मैं प्राची को जाने दे रहा हूँ और उसी हाथ से मैं प्राची को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तू मुझसे कुछ भी पूछेगा ना, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं तुझे कुछ और ही जवाब दूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज मुझे पीने दे यार। तू दिल दिमाग की बातें कर रहा है ना, पर अभी ऐसा लग रहा है कि तेरे पास तेरा दिमाग है ही नहीं। यार देख, जिसके पास दिल नहीं होता ना, लोग उसे कुछ नहीं कहते। जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ रिया प्रेग्नेंट नहीं है। बहुत समय से ये हम सबको बेवकूफ बना रही। प्रेग्नेंट होने का बस नाटक कर। मैं प्रेग्नेंट और मेरी कोख में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं, मेरे पति का, मेरे रणबीर का है। तुम क्या वहां खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? कहो कि तुम प्राची से शादी इसीलिए कर रहे हो क्योंकि उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा है। आलिया भूजी, आप सिट को धमकी देना बंद कीजिए। आलिया भूजी सिट को धमका रही है, उससे बोल रही है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो मीका को मार देंगी। फ्लैशबैक में चली गई, कॉलेज के दिनों की याद आ गई। कॉलेज के दिन कैसे? कोई कॉलेज की पुरानी फ्रेंड आई है? मेरे कौन से दोस्त थे कॉलेज में? एक ही को दोस्त बनाया था, बाद में अपना सब कुछ बना लिया। रणबीर, पता है ना तुझे क्या किया उसने? मतलब बार काउंटर पे खड़ा था और इतनी बड़ी ड्रिंक हाथ में ले ली। मैंने छीन लिया ग्लास, फिर क्या नाराज हो गया, मुझे बोलने लगा मुझे पीने दो, ये करूंगा वो करूंगा। पता है बहस करने लगा। मैं भी कम नहीं हूँ, आवाज लगाई मैंने मम्मी को, शिकायत की। फिर पता है ऐसा पपी फेस बना के घूम रहा था ना, मुझे बड़ा मजा आया। हाँ देखा मैंने कैसे चिढ़ गया था वो। हाँ कॉलेज में भी ना ऐसे चिढ़ता था, और जितना वो चिढ़ता था ना मुझे चिढ़ाने में और मजा आता था। मैंने तो इनफैक्ट अभी बोला भी कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है चिढ़ाने में। प्राची यही नहीं बोलना था, अब चिढ़ने वाले को और चिढ़ाना। अब देखना वो ना तुझसे बदला लेगा अपनी स्टाइल में। हाँ तो ले ले, आई डोंट केयर, मुझे तो और भी मजा। ये क्या कर रही हो रिया? नाच गाने वाले आए हैं, चलो मजा आएगा। ये टाइम नाचने गाने का नहीं है। मैंने सिड को किसी से बात करते हुए देखा, वो छुप के बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था वो तो मैं नहीं सुन पाई, पर पूछी उसकी शक्ल बता रही थी। ही इज अप टू समथिंग, आई एम टेलिंग यू। प्राची के साथ मिलके कुछ करने वाला है, और वो प्राची भी ना ऐसी हवा में धमकी नहीं दे रही थी। पूछी अगर ये मीका यहाँ नहीं होती ना तो आज अपर हैंड हमारा होता। पर अब भले ही ये हमारे निशाने में है, लेकिन है तो प्राची और सिड के सामने ना। इसे देखकर उन्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं। गॉड पूजी, इस मीका को यहाँ लाकर हमने बॉल इनके कोर्ट में डाल दी है। पूजी नाउ लेट्स जस्ट गेट थिंग्स अंडर कंट्रोल। जो चीजें हमारे कंट्रोल में हो सकती है ना, लेट्स जस्ट डू दैट। ओके मैं कुछ करती हूँ। ट्रे साथ में लेकर क्यों नहीं आए? जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया है वो करना है।
जहाँ बोलो ना चुपचाप वहां चलो, वरना न गोली चलने की आवाज आएगी न तुम्हारे चीखने की। मैं चालू करती हूँ, मैं नचाऊंगी सबको। वो बारी बरसी खटने गया सी, खट के ले आंदी राई राई। ओ महफिल ता सज दीजे नचे कुड़ी दा भाई, ओ महफिल ता सज दीजे नचे कुड़ी दा भाई। घड़ियां छुपा दो सारी, कुंडियां लगा दो सारी, खुल के भी अज वीर वेखना नी टाइम। प्राची इन शंगू मंगू के साथ गैंग बना रही है। इन तीनों की तिकड़ी तो पहले से ही थी, इसमें कौन सी नई बात? Why you so obsessed with them? पूजी, let me explain। ये तीनों वहाँ डांस कर रहे थे एंड देन डांस करते करते वहाँ से चले गए। तीनों के तीनों एक साथ ही, दे ऑल मूव डाउन। इसका मतलब कुछ तो चल रहा है ना। I'm glad Riya that you were so active, but इतनी भी एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। I mean, हम हारने वाले नहीं हैं, कुछ नहीं होगा, so don't worry। ये कहाँ चली गई? अरे अरे सुनना, तूने प्राची को देखा होगी? क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? अच्छा बेटे, तुझे नहीं पता है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुझसे पूछ रहा होता। भाई तेरा दिल तो यहाँ पे है ना, बस तेरे दिल से निकल के यहीं कहीं गई हो, तुझे पता होना चाहिए था। मुंह से निकल के बकवास यहीं कहीं गई और मैं कान पे चली गई, तुझे पता होना चाहिए था। बकवास नहीं है ये, सच है। और मेरी बात है ना, लोगों के दिलों को छू जाती है। तेरे दिल को भी छुई होगी, तभी तुझे गुस्सा नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना? नहीं यार, चुप यार। तुमने सुसाइड की स्टोरी बना दी, अब कोई तीसरा आएगा तो रिवेंज की स्टोरी बना दोगे क्या? तो मतलब तुम सुसाइड? नो, दैट्स नॉट ट्रू। तो क्या चाकू झूठ बोल रहा है? तुमने कभी किसी चाकू को बात करते हुए सुना है? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। आर्यन, अब क्या ये चाकू विटनेस बॉक्स में खड़े होकर सच या झूठ थोड़ी बोलेगा और तुम सुनोगे? अरे मेरा मतलब था कि तुम्हारी जो दोस्त है वो डिप्रेशन में, उसका अभी भी ब्रेकअप हुआ है, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ब्रेकअप हुआ था बिकॉज आई वांटेड टू मूव ऑन इन माय लाइफ। अब मिली, तुम ठीक हो? यू ओके? ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है? क्या हुआ? किसका फोन है? ये तो वही है ना जिसने मिहिका को होटल रूम में रखा था। पर ये मुझे इस टाइम पे क्यों कॉल कर रहा है? इसे मुझे अभी कॉल नहीं करना चाहिए। मिहिका वहाँ होटल पहुँचने वाली होगी। अब बात तो कीजिए। हाले मैम, तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना चाहिए और मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना। तुम्हें पता है ना मिहिका वहाँ होटल पहुँचने वाली है, क्यों कॉल कर रहे हो तुम मुझे अभी? हम मेरी सुन, तुम्हें अगले आधे घंटे में होटल पहुँचना है। हाँ? और अगर तुम नहीं पहुँची ना तो अपने फैसले पर बहुत पछताओगी। ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? गॉड पूजी, इसका मतलब कुछ होने वाला है। समथिंग वेरी बिग। आई एम सॉरी बॉस, पर आज रात 10 बजे तक सब ठीक हो जाएगा।